ओके क्लास, मैंने आपको बताया कि आज जो हम अपना चैप्टर अपनी पोएम रीड करेंगे वो पोएम हमारी क्या है, अबाउट द रेन है अकॉर्डिंग टू वेदर। आज कितना प्यारा वेदर हो रहा है ना, बिल्कुल स्लो 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 बारिश हो रही है और हम चैप्टर भी बिल्कुल बारिश वाला ही पढ़ रहे हैं। तो टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स, रीडिंग बुक, ओपन पोएम द रेनबो। I repeat, all of you, take out your English book, page number 8, the rainbow. Mention a date and day on it. सब बच्चे अपनी बुक्स की पेज नंबर 8 द रेनबो वाली पोएम पे डेट एंड डे मेंशन करेंगे. ओके, टुडे डेट इज 8th July 2020 एंड द डे वेडनेसडे. जी क्लास, रेनबो क्या होती है क्लास? आपको आपकी बुक पे नजर आ रहे हैं? तो combination of 7 colors या batch of 7 colors are called rainbow. Rainbow आपको किस शेप में मिलती है, किस शेप में दिखती है? वो आपको बिल्कुल हाफ सर्कल या सेमी सर्कल आप कह रहे हैं उस शेप में आपको नजर आती है. अब रेनबो दिखती कब है? अभी आप देख रहे हैं ना वेदर कैसा हो रहा है, बिल्कुल रेनी वेदर हो रहा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की. अब जैसे ही बारिश रुकेगी और सडन आपका सनराइज होगा, सूरज निकलेगा, तो जो कलर्स इफेक्ट होते हैं आपके रेन के, मतलब रेन की रोशनी को आके जो सूरज की रोशनी इफेक्ट करती है, उनसे जो कलर्स आपके बनते हैं वो क्या होते हैं? आपके रेनबो के कलर्स होते हैं. वो आपको स्काई पे बहुत लंबी सी हाफ सर्कल राउंड में नजर आती है. ओके, बोट सेल ऑन द रिवर एंड शिप सेल ऑन द सीज. सेल कहते हैं क्लास जैसे बहने को, किसी भी चीज़ के बहने को. वाटर में जो हम ट्रैवल करते हैं किसी भी चीज़ पर बैठ कर, जैसे बोर्ड है, शिप है, ये सारी, ये दोनों जो चीज़ें हैं आपको पता है ये वाटर में चलती हैं, सीज़ में चलती हैं, शिप्स में चलती हैं. इनको ट्रैवल करने के लिए समंदर की या पानी की ज़रूरत पड़ती है. तो इनके थ्रू जो हम चल रहे होते हैं, तो ये जब ये अपनी मूविंग कर रही होती हैं तो उसको हम कहते हैं सेल. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल इससे दूंगी, जब हम बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं? बाइक राइडिंग. बाइक को हम क्या करते हैं? राइड करते हैं. और ड्राइव हम किसको करते हैं? कार को करते हैं. ठीक है ना? बाइक को हम राइड कर रहे होते हैं, कार को हम ड्राइव कर रहे होते हैं, और बोर्ड और शिप को हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे होते हैं. मतलब हम उसको चलाते हैं. तो किस तरह चलाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसके चलाने को सेल कहते हैं. ठीक है, बट clouds that sail across the sky are prettier than these. boats रिवर में सेल करती हुई अच्छी लगती हैं और शिप्स सीज में सेल करती हुई अच्छी लगती हैं. लेकिन क्लाउड्स यानी जो आपके बादल हैं वो पूरे स्काई को क्रॉस करते हुए, सेल करके क्रॉस करते हैं, जो कि ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं दिखने में. प्रीटियर एक होता है, प्रीटी खूबसूरत, एक होता है प्रीटियर बहुत ही खूबसूरत. वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं. कहाँ पर सेल करते हुए? कहाँ पर चलते हुए? आसमान पर चलते हुए. There are bridges on the river as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtop the trees. हमारे रिवर्स को क्रॉस करने के लिए ब्रिजेस बनाए जाते हैं. ठीक है ना? ब्रिजेस क्या होते हैं? जैसे हमें एक रिवर बैंक से दूसरे रिवर बैंक की तरफ जाना होता है. रिवर बैंक कहते हैं बेटा दरिया के किनारे को. जैसे हमें एक दरिया के किनारे से दूसरी तरफ दरिया के किनारे पर जाना होता है, तो हमें या तो सेल बोट्स की ज़रूरत है, ठीक है, या शिप की ज़रूरत है. और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ब्रिज की ज़रूरत पड़ेगी. आपकी बुक में देखिए नीचे की तरफ आपको दिख भी रहा होगा कि वहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है जो आपके रिवर को क्रॉस कर रहा है. देखा है ना आपने? नीचे से, ब्रिज के नीचे से आपके बोट जा रही है, फिर एक ब्रिज जो है वो रिवर को क्रॉस कर रहा है. एक तरफ के रिवर बैंक से लेकर दूसरी तरफ के रिवर बैंक पर वो क्रॉस कर रहा है, जो कि प्रीटी और प्लेस मतलब बहुत प्यारा और खूबसूरत लग रहा है. बट द बोट एट ब्रिजेस हैव इट. अब इसका शेप नजर आ रहा है आपको वो का?
सॉरी ब्रिज का जो शेप है ये भी देखिए सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है ना, हाफ सर्कल है। इस शेप को हम क्या कहते हैं, बो। क्या बोलते हैं हम इस शेप को, बो कहते हैं। जो कि थोड़ी सी कर्व में, जो शेप थोड़ी सी कर्व में टर्न हुई हुई होती हैं उनको क्या कहते हैं हम, बो कहते हैं। लेकिन जो हेवन की तरफ ब्रिजेस बने हुए होते हैं, जो लाइक बो होते हैं, तो वो ब्रिज जो है वो पोएट किसको कह रहे हैं, रेनबो को कह रहे हैं। रेनबो को मैंने कहा ना आपको सेमी सर्कल टाइप का होता है, वो वन क्लाउड से शुरू कर दूसरे क्लाउड पर एक ब्रिज टाइप का शेप बना देता है, और वो किसके ऊपर से जा रहा होता है, ओवर टॉप द ट्रीज, वो ट्रीज के ऊपर से जा रहा होता है। एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज प्रीटियर फॉर देन दीज। अब जब हम बहुत दूर से देखते हैं ना रेनबो, तो ऐसा लगता है कि वो रेनबो स्काई से नहीं, अर्थ से स्काई पर शुरू हो रही है। ठीक है ना, जब हम दूर से उसको देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो रेनबो बिल्ड हुई हुई है, एक रोड बिल्ड कर रही है अर्थ से स्काई की तरफ, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। बस पोएट हमें ये बताना चाह रहे हैं बेटा कि रेनबो हमारी रेन के बाद जब आती है तो उसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, वो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती है। वो बिल्कुल बो शेप की होती है, जो ब्रिज टाइप के हमें दिखते हैं, जैसे ब्रिज अर्थ से हेवन की तरफ जा रहा हो, मतलब जन्नत की तरफ जा रहा हो, इस तरह का वो ब्रिज हो। अब रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से 7 कलर्स होते हैं क्लास, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, वायलेट, पर्पल एंड ग्रीन। ओके, ये रेनबो के कलर्स होते हैं। आई होप आप सबको रेनबो समझ आ गई होगी। अब निकाल लेते हैं हम अपना पेज नंबर 9। इट्स अ बुक एक्सरसाइज क्लास। टर्न आउट द नेक्स्ट बुक, पेज नंबर 9। नेक्स्ट पेज, टर्न आउट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में भी डेट एंड डे मेंशन करेंगे क्लास आप। अब एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर दे। ये सब क्या है, जो नीचे आपको क्लूज नजर आ रहे हैं, ये नीचे क्लूज नजर आ रहे हैं आपको, बेटर लुकिंग, मतलब ए बी सी डी ई, ये क्लूज आपको दिए हुए हैं। इन क्लूज को आपको फाइंड आउट करना है पोयम के वर्ड्स में से, कि वो पोयम में ही ये सारे वर्ड्स इस पोयम में यूज हुए हुए हैं। इन वर्ड्स को आपको फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग दैट क्लूज। ओके, तो जरा सब अपनी अपनी पेंसिल्स होल्ड कर लें, डेट एंड डे मेंशन कीजिए। पहला क्लू देखिए क्लास, बेटर लुकिंग, दिखने में सबसे ज्यादा अच्छी। तो दिखने में सबसे ज्यादा अच्छी क्या है, यस रेनबो है। दिखने में सबसे ज्यादा अच्छी क्या है क्लास, रेनबो है। अब इसके आगे जो डैश लगा हुआ है, ये काम हमें बुक में ही करना है, इट्स आर बुक वर्क। इसे हम कॉपी में कॉपी डाउन नहीं करेंगे, ये हमारा बुक वर्क है। तो इस बुक के आगे, इसके आगे जो डैश लगा हुआ है, उस डैश में सब फिल कीजिए रेनबो, RAIN, रेन, BOW, बो, रेनबो। हरी अप क्लास, इस डैश को फिल कीजिए, रेनबो। नंबर 2 है द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। वो कौन सा प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स है ना, लेकिन सिर्फ एक ही प्लैनेट ऐसा है जिस पे हम रहते हैं। तो वो कौन सा प्लैनेट है, अर्थ। कौन सा प्लैनेट है वो क्लास, अर्थ, EARTH, अर्थ, EARTH, अर्थ। C is
इट इज बिल्ड टू क्रॉस ओवर द रिवर। ये बनाया जाता है रिवर्स को क्रॉस करने के लिए। तो वो क्या बनाया जाता है क्लास? बिल्कुल, ब्रिजेस। तो क्या है इस थर्ड सी का आंसर क्या होगा? ब्रिज। BRIDGE, ब्रिज। BRIDGE, ब्रिज। D, we can sail in these। हम इनमें बैठ के सफ़र कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो वो क्या होती हैं? सेल क्या होती हैं बेटा? बोट और शिप्स दोनों लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? बोट एंड शिप। BOAT, बोट। शिप्स, SHIPS, शिप्स। बोट एंड शिप्स। Clue number E is white and fluffy, सफेद और बहुत प्यारा सा, ऐसा प्यारा सा जिसको हम सॉफ्ट सा, बिल्कुल गुदगुदा सा। It floats on the sky, जो कहाँ बहता है? हमारे स्काई पर चलता है, या कहाँ ट्रैवल करता है? हमारे स्काई पर ट्रैवल करता है। तो वो क्या है क्लास हमारा? क्लाउड। क्या है? क्लाउड। CLOUDS, क्लाउड्स। क्या है क्लास? वो क्लाउड्स हैं। आई रिपीट द ऑल वर्ड्स अगेन। मैं दोबारा वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ, चेक कर लीजिए सब। नंबर 1 रेनबो, नंबर 2 अर्थ, नंबर 3 बोट एंड शिप्स, नो सॉरी, नंबर 3 ब्रिजेस, नंबर 4 बोट एंड शिप्स, number is clouds. Okay, now turn out the next page, page number 10. It's also a book exercise class। ये भी book exercise है, हमें इसे book में ही fill करना है। और ये exercise क्या है क्लास? Exercise C, learning about language। हम यहाँ पे कर रहे हैं नाउन। नाउन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आप लोगों को नाउन की डेफिनेशन बता दूं क्लास। नाउन क्या होते हैं? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के जो नेम हैं जिनसे वो आइडेंटिफाई होती हैं, वो क्या है? आपकी नाउन है। ठीक है ना? लाइक योर टेबल, चेयर, बुक, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, बैग, टिफिन, वाटर बॉटल, एवरीथिंग क्या है? आपकी नाउन है। तो हमें यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है क्लास। उस पैसेज में हमें क्या करना है? इन नाउन्स को फाइंड आउट करके अंडरलाइन करना है। ठीक है ना जी? उस पैसेज में हमने क्या करना है? उन नाउन्स को फाइंड आउट करके अंडरलाइन करना है। अभी एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है टिम की। टिम उस बॉय का नाम है जो आपको आपके पेज पर देखिए सिंक के पास खड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, जो बॉय बना हुआ है पिक्चर में, इसका नेम क्या है? टिम। टाइनी टिम वॉज प्लेइंग इन द किचन। टाइनी कहते हैं छोटे को, ठीक है ना? टाइनी टिम, छोटा सा टिम, वॉज प्लेइंग इन द किचन, किचन में खेल रहा था। ही स्टूड ऑन अ चेयर नेक्स्ट टू द सिंक। वो चेयर के ऊपर खड़ा हुआ था सिंक के सामने। पिक्चर में शो हो रहा है ना बेटा? वो एक स्टूल पर खड़ा हुआ है जिसको उन्होंने चेयर कहा है। वो चेयर पे खड़े हुआ था सिंक के सामने। वाटर वॉज कमिंग आउट ऑफ द टैप। पानी जो है वो कहाँ से आ रहा है? बहुत प्रेशर के साथ टैप के थ्रू आ रहा है। मतलब जो सिंक पे आपको नल रखा हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर से पानी बहुत प्रेशर के साथ थ्रो हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? कि टैप बोलते हैं उस नल को। He put his thumb under the hole in the tap. टैप में एक होल हुआ होता है ना बेटा, जहाँ से पानी हमारा कम आउट हो रहा होता है, बाहर आ रहा होता है। तो टिम ने उस पानी को रोकने के लिए क्या किया? अपना
जो थंब था, मतलब अपना जो अंगूठा था, उसे उस होल के अंदर फिक्स कर लिया। द वाटर वेंट ऑल ओवर द फ्लोर। अब अंगूठा फिक्स करने से वाटर तो कहीं से भी निकल सकता है, वाटर को तो निकलने के लिए बिल्कुल छोटी से छोटी जगह भी चाहिए, वाटर तो वहां से भी कम आउट हो जाएगा, वहां से भी बाहर निकल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, वो टाइनी टिम था तो उसका थंब भी टाइनी था, छोटा था। तो जब उसने उस टैप के होल में अपने थंब को जो है वो फिक्स किया, तो क्या हुआ, तमाम वाटर फ्लोर पर फैलने लग गया, तमाम पानी आपके फ्लोर पर बहने लग गया। इट वेंट ऑल ओवर हिज हेड टू। और इसके अलावा वो कहाँ चला गया, इसके सर के ऊपर से भी गुजरने लग गया। अब इस पैसेज में बेटा अपनी अपनी पेंसिल्स पकड़िए जरा। अब इस पैसेज में मैं आपको बता रही हूँ कि नाउन कहाँ कहाँ पर है। टाइनी टिम, टिम इज अ नाउन, अंडरलाइन दैट, टिम को अंडरलाइन कीजिए। वॉज प्लेइंग इन द किचन, किचन, किचन जो है वो भी नाउन है, किचन को भी अंडरलाइन कीजिए। He stood on a chair, chair, chair is noun, chair को अंडरलाइन कीजिए। Next to the sink, sink, sink is noun, underline the sink. Water was coming out of the tap, water, water is noun, underline the water. And tab, tab is also a noun, underline the tab. He put his thumb, thumb, thumb is noun, thumb is noun, underline the thumb. Under the hole in the tab, tab बिल्कुल हम अगेन करेंगे इसको अंडरलाइन। द वाटर, वाटर भी अगेन हम अंडरलाइन करेंगे। वेंट ऑल ओवर द फ्लोर, फ्लोर इज ऑल्सो अ नाउन, फ्लोर को भी हमें अंडरलाइन करना है। इट वेंट ऑल ओवर हिज हेड टू, हेड, जी बिल्कुल, हेड को भी आपने अंडरलाइन करना है। टेक योर बुक्स एट साइड, अपनी बुक्स को एक साइड पे रखिए जरा, और कीप योर बुक एट साइड, अपनी बुक को साइड्स पे रखिए और डायरी निकालिए क्लास। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया ना कि नाउन्स क्या होते हैं। अब आपने अपनी पोएम के अंदर एनी 5 नाउन्स को फाइंड आउट करना है, उनको अंडरलाइन करना है, ओके। तो डायरी लिखिए, फाइंड आउट द 5 नाउन्स फ्रॉम पोएम रेनबो। Find out the 5 nouns from poem Rainbow.